दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अम्ल क्षार के बारे में, उसका भौतिक गुण भी देखे थे। भौतिक गुण के आधार पर अम्ल क्षार में अंतर भी स्पष्ट किए थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ पढ़ेंगे सूचक, कि सूचक से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद जानेंगे गंधीय सूचक, तब उसके बाद जानेंगे अम्ल का रासायनिक गुण। तो चलिए देख रहे हैं। सूचक का उदाहरण में मान लेते हैं उदाहरण के लिए लिटमस पत्र, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, तो सूचक के बारे में देखें। अम्ल एवं क्षार, दो कंडीशन और एक आया रंग। तो सूचक मान लेते हैं एक तरह का पदार्थ है। सूचक के बारे में देखेंगे कि सूचक एक तरह का पदार्थ है, तो वह पदार्थ जो अपना रंग को परिवर्तन करके अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का सूचना देता है, सूचक कहलाता है। देखिए, सूचक एक तरह का पदार्थ है जो अपने रंग को परिवर्तन करके अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का सूचना देता है, सूचक कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं लिटमस पत्र, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज। बच्चों, लिटमस पत्र एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। अब यहाँ देखेंगे सूचक का प्रकार। तो सूचक मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, एक आया कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक होता है, जैसे लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज एक तरह का कृत्रिम सूचक है। तो वह सूचक जो स्वयं विकसित होते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और वह सूचक जो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा विकसित होते हैं उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो पहला देखिए प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। एक अन्य भी सूचक है, जैसे मान लेते हैं लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। जो इसको आप स्टार रूप दे सकते हैं। लाल पत्ता गोभी का किस सूचक का उदाहरण है, तो लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं गंधीय सूचक। तो इसमें दो ही कंडीशन होता है, टर्म होता है, एक अम्लीय माध्यम मान लेते हैं और एक क्षारीय माध्यम मान लेते हैं। तो वह सूचक जो अपना रंग को परिवर्तन करके अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल देता है, मतलब वह सूचक जो अपना रंग को परिवर्तन करके अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल देता है, उसे हम सूचक कहते हैं। और उदाहरण के लिए मान लेते हैं वैनिला प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। तो गंधीय सूचक का उदाहरण में आ जाएगा वैनिला प्याज, लौंग का तेल इत्यादि। तो हम पहला देखें सूचक, एक बार और सब टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं। सूचक आया, सूचक एक तरह का पदार्थ है, वह पदार्थ जो अपना रंग को परिवर्तन करके अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का सूचना देता है, सूचक कहलाता है। उदाहरण के लिए बच्चों मान लेते हैं लिटमस पत्र, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज। अब सूचक मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक। तो वह सूचक जो स्वयं विकसित होते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं लिटमस पत्र।
कृत्रिम सूचक, तो वह सूचक जो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा विकसित होते हैं उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण हो जाएगा फिनोप्थेलिन मिथाइल ऑरेंज। एक अन्य सूचक है जो लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक आया गंधीय सूचक, जिसमें सारा गला चीज जो भी जाता है, जैसे प्याज को गला देंगे चाहे जो भी चीज होगा तो वह सारा चीज होगा। तो वह सूचक जो अपना रंग को परिवर्तन करके अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल देता है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक का उदाहरण में मान लेंगे वैनिला, प्याज एवं लौंग का तेल इत्यादि। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जो होगा अम्ल का रासायनिक गुण की, उसके रासायनिक गुण के बारे में व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन है अम्ल का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बच्चों आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिखे, 5 रासायनिक गुणों को लिखे, 3 रासायनिक गुण को लिखे। तो लिखेंगे अम्ल का रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे धातु से विक्रिया। तो अम्ल जैसे कोई भी धातु होगा उससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं HCl प्लस Mg। तो जैसे Mg की अभिक्रिया Cl के साथ कराएंगे तो यह बना देगा MgCl2 प्लस H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनाया और इसको हम लवण बोलेंगे। तो पहला Mg यहाँ 2 गो है, हाइड्रोजन भी 2 गो है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो, संतुलित हो गया। दूसरा में लिखेंगे बच्चों जल से विक्रिया। तो दूसरा अभिक्रिया है जल से। तो जल से अभिक्रिया, तो अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे अम्ल को जल में मिला देंगे तो वह आयन के रूप में टूट जाता है। देखेंगे अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जिससे में देखेंगे HCl प्लस H2O, तो हाइड्रोजन इसके साथ आएगा तो बना देगा H3O प्लस Cl माइनस। इसी का नाम है हाइड्रोनियम आयन। पुनः जब अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो यह बना देगा H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तीसरा इसका प्रश्न देखेंगे, पहला आया धातु से विक्रिया, दूसरा आया जल से विक्रिया, और तीसरा बच्चों हम लोग देखेंगे क्षार से विक्रिया। तो जैसे क्षार से अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो यह लवण एवं जल बना देता है। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो फलस्वरूप यह अम्ल एवं क्षार को उदासीन कर देता है। या ऐसे कहेंगे कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण एवं
जल बनता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, छाड़ लेते हैं NaOH प्लस HCl। तो Na की अभिक्रिया Cl के साथ कराएंगे तो आ जाएगा NaCl प्लस यहाँ H को H से मिलाएंगे तो H2 और इसके साथ आ जाएगा तो यह आ जाएगा H2O। तो बच्चों इसको हम लवण बोलेंगे और इसको जल बोलेंगे, इसको क्षार बोलेंगे, इसको अम्ल बोलेंगे। तो अभी हम लोग अम्ल का 3 रासायनिक गुण देख चुके हैं। अब हम लोग अम्ल का चौथा रासायनिक गुण पर देखेंगे, जो धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया या धातु हाइड्रोजन कार्बोबाइनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल का उत्पाद क्या बनेगा, देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर में देखेंगे धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो जैसे ही अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो यह लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है, साथ में CO2 गैस भी बनता है। जैसे में देखेंगे बच्चों, पहला नंबर धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम ले लेते हैं, जब Na2CO3 की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो सबसे पहले बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन एगो है और यहाँ क्लोरीन, तो N2 दो है तो 2 से संतुलित कर देंगे तो यहाँ सोडियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन एगो है तो 2 से गुना कर देंगे तो क्लोरीन भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन 2 हो तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन 3 हो तो ऑक्सीजन भी 3 हो, दोनों पक्ष संतुलित हो गया। दूसरी अभिक्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन मतलब H, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, तो इसकी अभिक्रिया NaHCO3 के साथ कराएंगे तो आ जाएगा NaCl। तो जैसे कराएंगे तो उत्पाद यही बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो इसको हम जल बोलेंगे और इसको कार्बन डाई ऑक्साइड बोलेंगे और इसको बोलेंगे लवण और इसको बोल लेते हैं अम्ल। तो जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराए तो लवण, जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। पांचवा देखेंगे गुण अम्ल का धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। जैसे ही अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यह लवण अथवा
जल बना देता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है। जैसे मान लेते हैं अम्ल HCl, धात्विक ऑक्साइड ले रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड लिए तो जैसे इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यह बना देगा कॉपर क्लोराइड, CuCl2 प्लस बना देगा H2O, तो इसका नाम आ जाएगा बच्चों कॉपर क्लोराइड। और यह इसका नाम आ गया जल। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ क्लोराइड 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, क्लोराइड भी 2 गो, हाइड्रोजन भी 2 गो, कॉपर 1 गो, ऑक्सीजन भी 1 गो, दोनों पक्ष संतुलित हो गया। तो हम लोग अम्ल का 5 रासायनिक गुण देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताएं। तो सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो इसके फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया मान लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं तो देखेंगे बच्चों हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके लिए समीकरण लिखे। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के फलस्वरूप कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे आंसर में, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के फलस्वरूप कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं कोई क्षार है, इसका मान लिया NaOH और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करना, तो बच्चों हम इसको मान लेते हैं क्षार और इसको मान लेते हैं अम्ल। तो जैसे क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराइए, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो यह सामान्य तौर पर NaCl के साथ आएगा तो बना देगा NaCl, तो इसको बच्चों हम लोग लवण बोलते हैं, लवण बोल दिए। और H में H के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोजन 2 और O इसके साथ आएगा, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ आएगा तो बना देगा H2O, इसको हम बोलेंगे जल। और इसी अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़े, कल हम लोग नेक्स्ट क्षार के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं की हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह अम्ल एवं क्षार एवं लवण से संबंधित वह आपको अगले वीडियो में हम बता सकें।